हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम लिंकिंग वर्ब को ही कंटिन्यू करेंगे, लिंकिंग वर्ब पार्ट 2। इससे पहले जो हमने लिंकिंग वर्ब को डिस्कस किया था वो लिंकिंग वर्ब का पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमने लिंकिंग वर्ब के टू बी फॉर्म को डिस्कस करा था। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इससे पहले भी जो वीडियोस बन चुके हैं उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो लिंकिंग वर्ब को ही हम डिस्कस कर रहे थे। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं और सेंटेंस के सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट से। इज, एम, वॉज, वर ये एज अ लिंकिंग वर्ब आते हैं जब ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। टू बी फॉर्म को हम डिस्कस कर चुके हैं। टू बी फॉर्म में हमने इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, इज बीइंग, वॉज बीइंग, वर बीइंग एंड जो बीन होता है हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन एज अ लिंकिंग वर्ब को हम डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल। वीडियो जरूर देखिएगा। लिंकिंग वर्ब पार्ट 1 है और आज हम लिंकिंग वर्ब के पार्ट 2 में टू बिकम एंड टू सीम को डिस्कस करेंगे। उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम टू बिकम को देखते हैं। टू बिकम का मतलब होता है किसी भी तरह का ट्रांजिशन या चेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिंकिंग वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं, अवस्था को बताते हैं और अगर स्टेट ऑफ बीइंग में कोई चेंजेस होते हैं तो उसे भी बताते हैं। तो आज हम जिस दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो है टू बिकम एंड टू सीम। टू बिकम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू बिकम जो होता है वो किसी ट्रांजिशन या चेंज को बताता है। जब कोई भी चीज कोई स्टेट ऑफ बीइंग में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ चेंजेस होते हैं तो उसे बताता है टू बिकम। सम लिंकिंग वर्ब्स आर ऑफ ट्रांजिशन सच एज बिकम, ग्रो, टर्न, रिमेन, गेट और फेल। ये सभी लिंकिंग वर्ब है, टू बी फॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं वर्ब के। विद एग्जाम्पल इसको देखते हैं। जैसे कि ही बिकम रिच, तो यहाँ पर एक चेंज हुआ है। ही बिकम रिच, वो रिच हो गया है। तो रिच यहाँ पर नाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है एंड बिकम यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब वर्क कर रहा है, लिंक कर रहा है सेंटेंस के सब्जेक्ट को नाउन के साथ में। यहाँ पर बिकम दिखा रहा है एक तरह का चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसको ये वर्ब बिकम शो कर रहा है। सेकंड एग्जांपल है द स्काई ग्रू डार्क, तो यहाँ पर भी द स्काई हमारे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया है और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्काई में वो हमें जिस वर्ब से पता चल रहा है वो है ग्रू। ग्रू यहाँ पर ऐसा लिंकिंग वर्ब आया है क्योंकि इसने एक चेंज को बताया है, एक स्टेट ऑफ बीइंग से दूसरे स्टेट ऑफ बीइंग में चेंज को दिखा रहा है। द स्काई ग्रू डार्क, डार्क यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज आता है। तो यहाँ पर स्काई का जो चेंज था, पहले स्काई का कंडीशन कुछ और होगा, जब उसमें चेंज हुआ तब बोला गया है द स्काई ग्रू डार्क। तो चेंज की बात हुई है, ग्रू यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब आया है, टू बिकम का फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल है द मिल्क टर्न्ड सावर, तो यहाँ पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है द मिल्क। चेंज जो दिख रहा है हमें मिल्क में वो दिख रहा है हमें वर्ब टर्न्ड की वजह से। टर्न्ड यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब आया है और इसने हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बताया है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ चेंज हुए हैं। द मिल्क टर्न्ड सार, सार मीन्स होता है खट्टापन आना, तो जो मिल्क है उसमें भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो एक स्टेट ऑफ बीइंग से दूसरे स्टेट ऑफ बीइंग में कन्वर्ट हुआ है। लिंकिंग वर्ब का मेन मतलब जो होता है वो यही होता है, या तो वो स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं या एक स्टेट ऑफ बीइंग से जब चेंजेस होते हैं वो दूसरे स्टेट ऑफ बीइंग में जाता है तो उसको बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इवन आफ्टर लूजिंग हिज जॉब राम रिमेंडेड पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर इवन आफ्टर लूजिंग हिज जॉब राम रिमेंड, राम यहाँ पे हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रिमेंड यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है। जॉब छूटने के बाद भी राम रिमेन्ड
पॉजिटिव, उसके स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है कि वो पहले भी पॉजिटिव था, ऑल्दो आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही रिमेन्ड पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव की तरह आया है, रिमेन जो है वो एज ए लिंकिंग वर्ब आया है, चेंज की बात कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है द थिएटर गेट्स यहाँ पर एज ए लिंकिंग वर्ब आया है, द थिएटर गेट्स डार्क व्हेन द शो इज अबाउट टू बिगिन। तो यहाँ पर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, थिएटर के बारे में बात हो रही है, जो कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। थिएटर यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ही ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है कि द थिएटर गेट्स डार्क, वो कैसा हो गया, वो डार्क हो गया व्हेन द शो इज अबाउट टू बिगिन, जब शो स्टार्ट होने वाला था। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पहले लाइट थी, उसके बाद में जैसे ही शो स्टार्ट हुआ एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में आया। गेट्स यहाँ पर एज ए लिंकिंग वर्ब वर्क कर रहा है, क्योंकि यही हमें ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द चाइल्ड फेल asleep। यहाँ पर चाइल्ड सेंटेंस में द चाइल्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो क्या हुआ, द चाइल्ड फेल asleep, बच्चा जो था वो सो गया। तो उसके सोने को जो वर्ब हमें बता रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को जो वर्ब हमें बता रहा है वो है फेल। फेल यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब आया है, क्योंकि इसने एक सिचुएशन से, एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी है। तो टू बिकम के जो भी हमने लिंकिंग वर्ब के अभी तक एग्जांपल देखे, टू बिकम ट्रांजिशन या चेंज की बात करता है, और ये बिकम, ग्रो, टर्न, रिमेन, गेट, फेल, ये टू बिकम के एग्जाम्पल है, लिंकिंग वर्ब में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। इसके बाद हम देखते हैं जो लिंकिंग वर्ब टू सीम है, उसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। टू सीम का मतलब होता है लगना या दिखना। जब हम कुछ अजम्पशन करते हैं, कुछ हमको लगता है कि हाँ ये चीज हुई है, लगना या दिखना, ये मतलब होता है टू सीम का। देखते हैं टू सीम के बारे में। द लिंकिंग वर्ब्स दैट सजेस्ट एन इम्प्रेशन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि लगना या दिखना, तो कुछ इम्प्रेशन हमको अगर मिलता है, सच एज, जो लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल है, सच एज अपीयर, सीम, लुक। टू सीम में वो लिंकिंग वर्ब्स आते हैं जो किसी बात का इम्प्रेशन देते हैं, जब हमें कुछ लगता है कि हमें कुछ ऐसा दिखा या लगना, तो वहां पर टू सीम लिंकिंग वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। द स्काई अपीयर्स ब्लू आफ्टर द रेन। तो यहाँ पर जो स्काई है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया है, जो स्काई है वो कैसा दिख रहा है, इट अपीयर्स ब्लू आफ्टर द रेन, बारिश के बाद में जो स्काई है वो दिख रहा है ब्लू। तो यहाँ पर दिखना या लगना टू सीम एज अ लिंकिंग वर्ब आया है, अपीयर यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी सीम्स अपसेट अबाउट द अनाउंसमेंट। तो शी सीम्स अपसेट अबाउट द अनाउंसमेंट में सीम्स का मतलब हुआ कि वो दिख रही है। सीम्स यहाँ पर एज ए लिंकिंग वर्ब आया है, शी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में लिंकिंग वर्ब सीम ने बताया है कि वो जो गर्ल है वो अपसेट दिख रही है अनाउंसमेंट के बाद में। लास्ट एग्जाम्पल है इसका, शी लुक्स वंडरफुल इन द ड्रेस। तो यहाँ पर भी हमको एक इम्प्रेशन मिल रहा है, दिख रहा है, लग रहा है। शी लुक्स वंडरफुल इन द ड्रेस। शी हमारा यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है लुक्स। लुक्स ने हमको बताया है उस गर्ल के बारे में जिसने ड्रेस पहनी है, उसके बारे में हमें एक इम्प्रेशन मिला है, हमें दिख रहा है कि वो शी लुक्स वंडरफुल इन द ड्रेस, वो ड्रेस में बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही सुंदर दिख रही है। कुछ ऐसे लिंकिंग वर्ब को देखते हैं जो एज अ एक्शन वर्ब भी वर्क करते हैं एंड एज अ लिंकिंग वर्ब भी वर्क करते हैं। तो कुछ ऐसे ही वर्ब से उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला लिंकिंग वर्ब है वो है अपीयर। अपीयर से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। ही अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट यस्टरडे। यहाँ पर जो लिंकिंग वर्ब अपीयर्ड है ये एज अ एक्शन वर्ब वर्क कर रहा है, क्योंकि ये हमें एक्शन के बारे में बता रहा है कि ही अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट यस्टरडे,
वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है, वो कोर्ट के सामने अपीयर्ड हुआ, हाजिर हुआ। तो उस टाइम जो एक्शन हुआ होगा वो हमें जिस वर्ब से पता चल रहा है वो है अपीयर्ड। तो अपीयर्ड जो फर्स्ट एग्जांपल है, ही अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, ये एज अपीयर्ड एज अ एक्शन वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही अपीयर्ड लॉस्ट बिफोर द कोर्ट। तो यहाँ पर ही अपीयर्ड मतलब वो दिख रहा था, उसका स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है, उसकी अवस्था की बात हो रही है, उस टाइम वो जैसा दिख रहा था। तो वो कैसा दिख रहा था? ही अपीयर्ड लॉस्ट, वो कोर्ट के सामने, कोर्ट शुरू होने से पहले ही अपीयर्ड लॉस्ट बिफोर द कोर्ट का मतलब हुआ कि जब कोर्ट स्टार्ट होने वाला था, सुनवाई होने वाली थी, तो वो जो पर्सन था, जो ही था, जो एज अ सब्जेक्ट आया है, जो पर्सन था, वो कुछ लॉस्ट दिख रहा था, उसके स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है। तो नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में अपीयर एज अ लिंकिंग वर्ब आया है, क्योंकि ये उस पर्सन की अवस्था के बारे में बता रहा है कि वो लॉस्ट दिख रहा था, अवस्था की बात हो रही है। जबकि फर्स्ट एग्जांपल में है कि ही अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट यस्टरडे, वो कल कोर्ट में आया था। तो यहाँ पर जो लिंकिंग वर्ब अपीयर है वो सेंटेंस में एज अ एक्शन वर्ब भी आई है एंड एज अ लिंकिंग वर्ब भी आई है। सेंटेंस को पढ़ के आपको समझना होगा कि जो लिंकिंग वर्ब है वो वर्ब एज अ लिंकिंग वर्ब आई है कि एज अ एक्शन वर्ब आई है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका लुक से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ही लुक्ड काम। तो यहाँ पर ही लुक्ड काम सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, एंड काम यहाँ पर उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये एडजेक्टिव है। वो कैसा दिख रहा है? वो काम दिख रहा है। तो यहाँ पर जो लुक्ड एज अ वर्ब यूज हुआ है वो एज अ लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है, क्योंकि हमें उसकी अवस्था के बारे में पता चल रहा है, उसके स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में पता चल रहा है। लिंकिंग वर्ब लुक्ड ने सेंटेंस के सब्जेक्ट की सिचुएशन के बारे में बताया है कि वो कैसा है, वो कैसा दिख रहा था, ही लुक्ड काम। तो लुक्ड यहाँ पर पहले एग्जांपल में एज अ लिंकिंग वर्ब आया है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी लुक्ड एट मी इन अ वियर्ड वे। तो यहाँ पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो शी है। लुक्ड यहाँ पर एज अ एक्शन वर्ब आया है, क्योंकि जो वर्ब लुक्ड है उससे हमें ये पता चल रहा है कि शी कुछ एक्शन हुआ है। शी लुक्ड, उसने देखा था, एट मी इन अ वियर्ड वे, तो कुछ एक्शन हुआ होगा, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है, लुक्ड है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। शी लुक्ड एट मी इन अ वियर्ड वे मतलब उसने मेरी तरफ कुछ वियर्ड वे में, कुछ अजीब वे में देखा था। तो यहाँ पर उस टाइम जो पास्ट था, उस टाइम कोई एक्शन हुआ था, तो यहाँ पर लुक्ड एज अ एक्शन वर्ब आया है। जबकि पहले एग्जाम्पल में स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर ही लुक्ड काम, तो ये लुक्ड एज अ लिंकिंग वर्ब आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्मेल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि रोहन स्मेल्स हिज फूड बिफोर ईटिंग इट। तो यहाँ पर जो रोहन है सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसने कुछ एक्शन करा है। उसने क्या करा है? उसने स्मेल करा है। तो स्मेल यहाँ पर एज अ एक्शन वर्ब आया है, क्योंकि कुछ एक्शन हुआ है, उसने स्मेल किया है हिज फूड बिफोर ईटिंग इट। उसने खाना खाने से पहले अपने फूड को स्मेल किया है, तो कोई एक्शन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर स्मेल्स एज अ एक्शन वर्ब आएगा। पहले सेंटेंस में स्मेल एज अ एक्शन वर्ब आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें जिसमें स्मेल का यूज हुआ है, द स्टेल मिल्क स्मेल्स सावर। तो यहाँ पर जो मिल्क के बारे में, मिल्क की अवस्था की बात हो रही है, उसके बारे में स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है कि मिल्क स्मेल सावर। सावर मीन्स खट्टापन आना या स्मेल आना। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है, तो स्मेल यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब आया है, क्योंकि ये मिल्क जो है उसके स्टेट को बता रहा है। द स्टेल मिल्क मतलब जो बासी दूध होता है वो सावर, खट्टापन उसमें आता है, दिखता है। तो यहाँ पर स्मेल का यूज एज अ लिंकिंग वर्ब हुआ है, क्योंकि अवस्था को बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गो। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। वी गो
टू न्यू प्लेसेस एवरी संडे। तो यहाँ भी किसी एक्शन की बात हो रही है कि हम हर संडे को नई जगहों पर जाते हैं। तो यहाँ पर गो एज अ एक्शन वर्ब आया है क्योंकि किसी एक्शन की बात हो रही है, क्योंकि वो जाते हैं तो कुछ एक्शन हुआ है, तो यहाँ पर गो एज अ एक्शन वर्ब आया है इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी गो क्रेजी आफ्टर वॉचिंग द एडवेंचरस मूवी। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है, स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है कि मूवी को देखने के बाद हम बहुत ही क्रेजी हो गए। तो यहाँ पर गो एज अ लिंकिंग वर्ब आया है क्योंकि इसने एक स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया है कि मूवी देखने के बाद का जो उनका स्टेट ऑफ बीइंग था उसे शो करा है। तो सेकेंड एग्जाम्पल में गो एज अ लिंकिंग वर्ब आया है क्योंकि इसने स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया है। नेक्स्ट है टेस्ट। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो है दिस पिज्जा टेस्ट डिलीशियस। तो यहाँ पर दिस पिज्जा टेस्ट डिलीशियस में जो पिज्जा है उसके स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है कि वो जो पिज्जा का टेस्ट है वो डिलीशियस लगता है। तो यहाँ पर जो टेस्ट है वो एज अ लिंकिंग वर्ब आया है क्योंकि इसने स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया है कि पिज्जा जो है वो डिलीशियस लगता है। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो है द शेफ टेस्टेड द फूड हिमसेल्फ। तो यहाँ पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है शेफ, उसने कुछ एक्शन करा है, उसने टेस्ट करा है फूड को हिमसेल्फ, खुद उसने टेस्ट करा है। तो जब उसने टेस्ट करा है तो कुछ एक्शन हुआ है, तब यहाँ पर टेस्टेड जो है वो एज अ एक्शन वर्ब आएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्शन हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल में ये स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया गया है कि पिज्जा डिलीशियस लगता है, लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में जो शेफ है उसने खुद ही फूड को टेस्ट करा है, कुछ एक्शन हुआ है। तो पहले एग्जाम्पल में टेस्ट एज अ लिंकिंग वर्ब आया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में टेस्ट एज अ एक्शन वर्ब आया है। लास्ट है टर्न। टर्न भी एज अ लिंकिंग वर्ब आता है एंड एज अ एक्शन वर्ब आता है। सेंटेंस को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि कब ये एज अ लिंकिंग वर्ब आया है और कब ये एज अ एक्शन वर्ड आया है। एग्जाम्पल देखते हैं इसी से रिलेटेड। ही टर्न द की एंड ओपन द डोर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, उसने की को टर्न किया है और डोर ओपन हो गया है। तो जब ही ने, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसने की को टर्न करा है, उसके बाद डोर ओपन हुआ है, तो टर्न करा है की को, कुछ एक्शन हुआ है, तब टर्न यहाँ पर एज अ एक्शन वर्ड आया है क्योंकि सेंटेंस पढ़कर ही हमें समझ में आ रहा है कि कुछ एक्शन हुआ है। नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है टर्न का वो है ही टर्न्ड वॉयलेंट एज सून एज ही गॉट फायर्ड। तो यहाँ पर एक स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है कि जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही, वो टर्न हो गया है। कैसे टर्न हो गया है, वो वॉयलेंट हो गया है एज सून एज ही गॉट फायर्ड। जब उसको फायर किया गया तो पहले की उसकी अवस्था जो होगी वो नॉर्मल होगी, बट फायर्ड होने के बाद ही टर्न्ड वॉयलेंट, उसका जो स्टेट ऑफ बीइंग था उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो वो हमें पता चल रहा है लिंकिंग वर्ब टर्न की वजह से। टर्न्ड एज अ लिंकिंग वर्ब यहाँ पे आया है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। लास्ट एग्जाम्पल है गेट का। गेट भी एज अ लिंकिंग वर्ब एंड एज अ एक्शन वर्ब आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रिया दिस मॉर्निंग। तो आई गॉट अ कॉल रिया दिस मॉर्निंग, कुछ एक्शन हुआ था, रिया ने कॉल करा था, मैंने कॉल को रिसीव करा तो मुझे कॉल आया, आई गॉट अ कॉल। यहाँ पर कुछ एक्शन हुआ है तो गॉट यहाँ पर एज अ एक्शन वर्ब आया है क्योंकि कॉल आया था और रिसीव हुआ है, तो कुछ एक्शन हुआ है तो गॉट यहाँ पर एज अ एक्शन वर्ब आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आई गॉट अ शॉक व्हेन आई सॉ द बिल। तो ये एक स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है कि जो पर्सन था वो शॉक हो गया आफ्टर सॉ द बिल। जब उसने बिल देखा, बिल शायद बहुत ज्यादा होगा, तो बिल देखने के बाद ही गॉट अ शॉक, जो पर्सन था उसको शॉक लग गया बिल देखने के बाद क्योंकि बिल शायद बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पर एक स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है
पहले उसका स्टेट ऑफ बीइंग कुछ और था, बट बिल देखने के बाद उसका स्टेट ऑफ बीइंग चेंज हो गया और वो शॉक्ड हो गया। तो यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल में गॉट एज अ एक्शन वर्ब भी आया है, एंड लास्ट एग्जाम्पल में जो इसका सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ पर गॉट एज अ लिंकिंग वर्ब भी आया है। तो अभी हमने यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ब्स को डिस्कस करा है जो एज अ लिंकिंग वर्ब भी आते हैं एंड एज अ हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं। आपको सेंटेंस को पढ़ के आइडेंटिफाई करना होगा, समझना होगा कि कब कुछ वर्ड्स जो है अपीयर, लुक, स्मेल, गो, टेस्ट, टर्न, गेट, स्टे, फेल, ये कब एज अ एक्शन वर्ड किसी भी सेंटेंस में आए हैं या कब एज अ लिंकिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में आए हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड टू बिकम एंड टू सीम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखा था, और कुछ ऐसे लिंकिंग वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स को हमने डिस्कस करा था जो एज अ लिंकिंग वर्ब भी यूज होते हैं एंड एज अ एक्शन वर्ब भी यूज होते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। लिंकिंग वर्ब वीडियो पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा, और लिंकिंग वर्ब पार्ट 2 में आज हमने ये डिस्कस करा है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको टाइम पे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर।